जय माता दी दोस्तों। मैं अंकित राय संभवी आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। पीवाईक्यू सीरीज में हम आज मैथ्स का परसेंटेज का हो चुका था। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस लेकर आए हैं, लाभ और हानि। लाभ और हानि एक ऐसा टॉपिक है कि कुछ लोगों को बहुत सरल लगता है और कुछ लोगों को काफ़ी कठिन लगता है। ठीक है, सरल उन्हीं को लगता है जिसको समझ में आ जाता है। अगर आपको एक बार प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आ गया तो उस जैसे सरल टॉपिक कोई सा नहीं रहता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस समझने से पहले हमको परसेंटेज आना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि परसेंटेज एक ऐसी क्लास है, परसेंटेज एक ऐसी क्लास है कि आपको बहुत सारी टॉपिक जो है वो इसी परसेंटेज, अगर आप परसेंटेज आपको अच्छे से आता है तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको इजीली बन जाते हैं। ठीक है, उसमें से एक टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस भी है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा चैप्टर है जो अगर आपसे परसेंटेज अच्छे से आ रहा है तो आपको समझने में थोड़ा सा आसानी जाएगी। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो उस जैसे सरल टॉपिक आपको कोई नहीं लगेगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट मतलब लाभ और हानि। ठीक है, लाभ कब होता है? इसमें हमें कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे एक होता है क्रय मूल्य। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस वह प्राइस होती है, वह मूल्य होता है जिसमें हम वस्तु को क्या करते हैं? खरीदते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं? लागत मूल्य। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं? लागत मूल्य। ठीक है, लागत मूल्य वह होता है जिसमें हम चीजों को क्या करते हैं? खरीदते हैं। ठीक है, जिस चीज को हम जितने रुपए में खरीदते हैं वह हमारा क्रय मूल्य या लागत मूल्य या तो कॉस्ट प्राइस होती है। ठीक है, दूसरा अपना होता है विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। ठीक है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्या होती है? जिस जितने रुपए में हम उसको क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। जितने में हम उसको क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं, वो हमारा क्या होता है? सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब इतना तो अपन को पता है कि अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होती है, मतलब जितने में हम खरीदते हैं उससे कम में अगर बेचते तो हमको क्या होता है? हानि होती है। ठीक है, और हम जितने में खरीदते हैं उससे ज्यादा में बेचते तो हमको क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है, अगर हानि लाभ की बात करें तो हमेशा लाभ किस चीज में होगा? हमको लाभ लाभ कब होगा? जब हम जितने में खरीदते हैं, ठीक है, वो उससे क्या होना चाहिए? जितने में हम बेचते हैं वो हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। क्रय मूल्य से हमेशा क्या होना चाहिए? विक्रय मूल्य बड़ा होना चाहिए, तभी हमको क्या होगा? लाभ होगा। और हानि की बात करें तो हानि कब होगी हमको? जब हमारा क्रय मूल्य किससे बड़ा हो? विक्रय मूल्य से, तब हमको क्या हो जाएगी? हानि। जब हमारा कॉस्ट प्राइस छोटा हो सेलिंग प्राइस से तो हमें लाभ होता है। ठीक है, और अगर जब क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस हमारी सेलिंग प्राइस से अगर बड़ी हो जाती है तो हमको हानि हो जाती है। ठीक है, अब हम इसको हमको निकालना रहता है क्या? लाभ हानि तो हम निकाल जाएंगे। जैसे कि कोई बोले कि हमको 2000 रुपये में हमारा क्या है? कोई चीज खरीद कर 2500 रुपये में क्या कर देते हैं? बेच देते हैं, तो हमारा लाभ कितना हुआ? लाभ हमेशा किस में निकलता है? विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य हमारा कितना था? 2500, क्रय मूल्य कितना है? 2000। तो हमको कितने का फायदा हो गया? 500 रुपये का फायदा होगा। ठीक है, लाभ को निकालने के लिए हमको विक्रय मूल्य से क्या कर देते हैं? क्रय मूल्य को घटा देते हैं। अगर हानि हुई तो हानि में क्या करते हैं? क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है एक लाभ प्रतिशत। ठीक है, अभी तो हमने निकाला कितना कि लाभ कितना हुआ, तो लाभ निकालने के लिए हम क्या करते थे कि सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से माइनस कर देते। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा एक
याद रखो, ये या लाभ परसेंट निकालना है या तो हानि प्रतिशत निकालना है। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है। ये हमेशा किस चीज में निकलता है? क्रय मूल्य में। किस में निकलता है? क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर निकलता है हमेशा। ठीक है, तो लाभ परसेंट निकालने के लिए अपन को होता है लाभ प्रतिशत बराबर जितने का हमको लाभ हुआ बटे क्रय मूल्य। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। ये हमारा किसका सूत्र हो जाता है? लाभ प्रतिशत का। ठीक है, हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? हानि प्रतिशत बराबर जितने की हमको क्या हुई, हानि हुई, बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ये हमारा क्या हो गया? हानि प्रतिशत। ठीक है, हमारे सवालों में आता है लाभ परसेंट और हानि प्रतिशत निकालने का, तो ये हम लाभ परसेंट यहाँ से निकाल लेंगे, हानि प्रतिशत यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि प्रॉफिट लॉस पढ़ने से पहले हमको किसका ज्ञान होना चाहिए? परसेंटेज का। ठीक है, अगर आप परसेंटेज अच्छे से पढ़ते हैं तो क्या होगा, आपसे प्रॉफिट लॉस आसानी से बनेगा। ठीक है, तो हमने परसेंटेज की जो वीडियो आपको डाला है, 3 वीडियो हमने 3 भाग बना के डाले परसेंटेज के, तो आप चैनल में जाकर उन 3 वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है, किस किस का दिया है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:3 अनुपात में हो तो हानि प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? हानि प्रतिशत। हमने बताया था कि हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमको हानि पता होना चाहिए और क्रय मूल्य पता होना चाहिए। यही होता है हानि प्रतिशत का सूत्र। ठीक है, तो हमको पता है क्या, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो जो है वो कितना है? 20:17। मतलब हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 20 हो गई, और सेलिंग प्राइस 17। तो हमको हानि कितने की हो गई? लॉस कितने का हुआ? 20 में हमने खरीदा, 17 में हमने बेचा, तो कितने का लॉस हुआ? 3 का। खरीदा कितना में है? 20 का। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट इक्वल टू जी हो गया 20 पंचे 100, 15%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 15%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक डेस्कटॉप का विक्रय मूल्य इस डेस्कटॉप को बेचने पर अर्जित लाभ का 9 गुना है, तो हमको क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना हमको? लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन क्या बोला है कि एक डेस्कटॉप को विक्रय मूल्य जो था वो इस डेस्कटॉप में बेचने पर अर्जित लाभ का कितना है? 9% है। ठीक है, हमने क्या बोला, लाभ कितना हो गया हमारा? एक्स हो गया। ठीक है, तो सेलिंग विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य लाभ बेचने वाले अर्जित लाभ का कितना गुना है? 9 गुना, मतलब कितना हो जाएगा? 9x। ठीक है, अब हमको पता है कि अगर हम कोई चीज हमको 100 रुपए में बेच रहे हैं, अगर 20 रुपए का हमको क्या हो रहा है? फायदा, तो हमने कितने में खरीदी कहलाई? 100 रुपए में हमने क्या कर दिया? उसको बेच दिया, और 20 रुपया का हमको क्या हो गया? फायदा हो गया। हमने कितने में खरीदी होगी? 80 रुपए में खरीदी होगी। मतलब विक्रय मूल्य से हम अगर लाभ को घटा दें तो हमारा क्या निकल आएगा? क्रय मूल्य निकल आएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है? 9x। लाभ कितना है? तो 9x में अगर अपन x घटा दें तो जो 8x आया यही हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, यही हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, लाभ परसेंट निकालना है। क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। हमने पहले ही बताया, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, तो लाभ हमारा कितना है? x। क्रय मूल्य हमारा, यही हमारा क्रय मूल्य हो गया ना, 8x इंटू 100। ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल, 8 से काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 12.5%। कितना आ जाएगा? 12.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे।
यदि कोई कारीगर एक मेज को कितने रुपए में बेचता है? 1300 में। जो 1300 है वो हमारी कौन सी प्राइस हो गई? सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो उसे 35% की हानि होती है। उसे कितने परसेंट की हानि होती है? 1300 रुपये बेचने पर कितने परसेंट की हानि हो गई? 35% की हानि होती है। 30% लाभ पाने के लिए वह उसे कितने में बेचेगा? ठीक है, एक ब्रह्मास्त्र मैं आपको बता रहा हूं, परसेंटेज हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, एक ब्रह्मास्त्र समझ लो इसको। क्या समझ लो? ब्रह्मास्त्र। ठीक है, यदि हमको ये चीज पता है कि अगर कोई भी चीज है, अगर 25% की वैल्यू दी गई है किसी भी चीज की, जैसे 25% की वैल्यू हमको दी गई है कितना? 100। ठीक है, तो 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई से। ठीक है, अब वैसे ही अगर हमको 25% की वैल्यू दी गई है, कुछ भी दी गई है, जैसे 100 ही दी गई है, अगर हमको 140% की वैल्यू निकालना पड़ जाए तो हम इससे निकाल लेंगे। ठीक है, किससे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, अगर हमको 37% की वैल्यू दी गई है, 37 ही दी गई है, ठीक है, तो 110 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, इसी का अपन वो देख लें कि अगर 1250 रुपए है, जो कितने की परसेंट की वैल्यू है? 37% की वैल्यू है मान लो। ठीक है, तो 38% की वैल्यू क्या होगी? ये भी हमारा क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे, ये इस वाला क्वेश्चन, यदि कोई कारीगर एक मेज 1300 में बेचता है तो उसे कितने परसेंट की हानि हुई? 35% की हानि हुई। कितने परसेंट की? 35 की। तो जो हमारा 1300 रुपये है वो किसकी वैल्यू हो गया? 35% की हानि मतलब कि 65%। जो 1300 हो गया वो कितने परसेंट की वैल्यू हो गया? 65% की। ठीक है, तो 30% का लाभ पाने के लिए, 30% का अगर हमको लाभ पाना है तो मतलब हमारा परसेंटेज कितना हो जाएगा? अगर कोई भी जैसे 30% का लाभ हो रहा है, तो हम किस में ऐड करेंगे? 100 + 30, तो 130 हो जाएगा। जैसे अभी कितने परसेंट की हानि हुई? 35% की हानि हुई। अगर 35% की हानि हुई तो हम किस में माइनस करेंगे? 100 में, तो कितना आ जाएगा? 65। ठीक है, तो हमको 30% का क्या पाना है? लाभ पाना है, मतलब कि कितने परसेंट की वैल्यू निकालना है हमको? 130%, जो क्या हो जाएगी? एक्स। इसमें हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 13 से काट दें, 13 एकम 13, 13 पाना 65 हो गया। ठीक है, 5 से भी काट दिया तो ये कितने बार कट गया? 20 बार। तो 13 का इसमें करेंगे तो 13 दूनी 2600। कितना आ जाएगा? 13 दूनी 2600। आंसर नंबर एक कितना हो जाएगा? 13 दूनी 2600। तो 2600 क्या आ जाएगा हमारा? 30% का लाभ पाने के बाद जो हमारा बेचे, कितने में बेचने पड़ा, कितने में बेचेंगे? 2600 में अगर जब बेचेंगे तो हमको कितने परसेंट का लाभ होगा? 30% का लाभ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी को 10% लाभ पर एक वस्तु बेचता है। बी को सी को कितने परसेंट में? 25% लाभ पर बेचता है। यदि सी इसके लिए कितने का भुगतान कर रहा है? 6875 रुपए का। ठीक है, जो सी के लिए यह क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, सी तो इतने में क्या कर रहा है? खरीद रहा है, तो सी के लिए हो गया क्रय मूल्य। ठीक है, अगर एक वस्तु को अगर कई बार बेचा जाए, जैसे ए को बी बेच रहा है, बी को सी बेच रहा है, अगर सी भी किसी को डी को बेच रहा है, तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं? मान लो ए को कितनी वैल्यू हो गई? एक्स हो गया। एक्स को कितने परसेंट में बेचा वो? 10% प्रॉफिट में। 10% प्रॉफिट मतलब 110%। ठीक है, दूसरा कितने में बेच रहा है? बी इसी को सी को कितने परसेंट में बेच रहा है? 25% लाभ पर, तो 125/100। ये जो संख्या आ रही है वो किसके बराबर आ रही है 6850 के बराबर। ठीक है, सी के जो क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, कितने के बराबर आ रही है? 6875 के बराबर। क्लियर है? अब इसको हम काटेंगे, एक से एक कट गया। ठीक है, 11 से कट रहा है, 11 छक्का
66 बचा कितना, 2, 11 दूनी 22, बचा 2, बचा 5, 11 पाँचे 55, 125 से ये कट जाएगा कितने बार, 5 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा, 500, 5000 कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5000 रुपये। मतलब ये किसकी हो जाएगी, ए ने वस्तु को खरीदा है, ए ने कितने रुपए में वस्तु को खरीदा है, 5000 रुपये में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार एक किताब 60% हानि पर बेचता है। यदि उसने पुस्तक को 150 अधिक में बेचा होता तो उसे 30% की हानि होती। ठीक है, पहले जो दुकानदार है वो कितने परसेंट की हानि में बेच रहा है, 60% की। अगर वह 150 अधिक में कितने, 150 रुपए अधिक में बेचता तो उसको कितने परसेंट की हानि होती, 30% की हानि होती। ठीक है, पहले कितने परसेंट की हानि हो रही थी, 60 की। अगर 150 ज्यादा बेचता तो उसको कितने परसेंट की हानि हो रही है, 30% की। तो कितने परसेंट की हानि घट रही है उसकी, पहले 60 की हो रही थी अब हो रही है 30 की। तो कितने परसेंट की घट गई, 30% की। तो जो 30% है वो किसके बराबर होगा, भाई हम जब 150 एक्स्ट्रा में बेचे तब 30% हमारा घटा ना। जब हम 150 में एक्स्ट्रा में बेचे तो तब हमारा 30% घटा। तो जो 30% की वैल्यू होगी वो कितनी हो गई, 150। तो 20% का लाभ, हमको कितने परसेंट का लाभ चाहिए, 20% का। तो हम कितने में बेचेंगे, 120% का। एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, 0 से 0, 3 पाँचे 15, 12 पंचे 60। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 600 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कितना आ गया, 600। ठीक है, मैंने ब्रह्मास्त्र इसलिए बताया कि आपको वो जो मैंने इस जो ट्रिक बताई है इस जे वाली क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो ये आपको परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में, यहाँ तक कि सीआई और एसआई में भी ये ट्रिक आपको अप्लाई होगी। ठीक है, तो ये चीजें बहुत सही रखना कि भैया अगर हमको किसी परसेंट की वैल्यू दी है तो उसको परसेंट से परसेंट से हम क्या वैल्यू निकाल लेंगे, और वैल्यू से हम क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है, कितने परसेंट लाभ पर, 8% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 2553 कम पर बेचा जाता तो उसे कितने परसेंट की हानि होती, कितने प्रतिशत की हानि होती, 15% की। देखो पहले कितने परसेंट का लाभ हो रहा था, 8% का। अगर वो इतने कम में बेचता तो उसको कितने परसेंट की हानि हो रही है, 15 का। तो उसको टोटल हानि कितनी हुई, देखो 8 रुपए तो मिल रहे थे, तो वो भी नहीं मिले, मतलब वो 8 भी गए और 15 और अपने जेब से लग गए। वो 8 भी गए और 15 अपने जेब से लग गए, तो टोटल कितने रुपए का घाटा हुआ उसको, 23 रुपए का। ठीक है, तो जो ये वैल्यू है वो कितने परसेंट की हो जाएगी, 23% की। कितने परसेंट की, 23, क्योंकि पहले उसको 8% का तो लाभ होता था, लेकिन लाभ भी नहीं हुआ और 15% की हानि भी हो गई। तो टोटल कितने परसेंट हो गया, 23%। 23% की वैल्यू कितने कितने कम में बेचने पर, 2553 में बेचने पर। ठीक है, अब उसको कितने परसेंट लाभ कमाना है, 18% लाभ कमाना है। 18% मतलब 118 की वैल्यू कितनी होगी, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई, 23 से कट रहा है, 23 से कम, 23 से कम 23, और 23 से कम 23, मतलब एक्स की जो वैल्यू हो गई वो 111 इंटू 118 करो, 118, 118, 118। तो जो हो गया 8, 9, 8 2 10, 1 1 2 3 13, 1300, 13,098, 13,098 है कौन, हाँ ए नंबर, 13,098। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी दो 200 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उस घड़ी का क्रय मूल्य है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसे सवालों में हम क्या देखते हैं, दो दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, जैसे बोला कि 200 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है, कितने प्रतिशत का,
उतना ही लाभ होता है जितना क्या हो उसका क्रय मूल्य है। ठीक है, उतना ही लाभ हुआ। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उस घड़ी का क्या है, क्या है, क्रय मूल्य है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि अगर उसको उतने रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की क्या होती है, हानि, जितना उसका क्या है, क्रय मूल्य है। ठीक है, एक में लाभ पूछता है, एक में हानि पूछता है। तो लाभ में हम क्या करते हैं कि लाभ में ऐसे उस संख्या को ऐसा गुणनखंड करते हैं, जैसे 200 है, ऐसा गुणनखंड करेंगे कि दोनों के बीच का, दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ठीक है, क्या अंतर, दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 10। 200 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है, तो 200 जो है, इसके गुणनखंडों का, दो गुणनखंडों का हम अंतर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ठीक है, तो एक हो गया 20, एक हो गया कितना, 10, इन दोनों का अंतर कितना है, 10, और दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा। ठीक है, तो इसमें हम हमेशा छोटी वाली संख्या क्या ले लेते हैं, आंसर एक जीरो लगा के। तो 10 का क्या हो जाएगा, 100, आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका छोटी वाली संख्या लेते हैं और एक जीरो लगा के, तो 10 है तो एक जीरो और लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, उस संख्या का हमको ऐसे दो गुणनखंड करना है जिनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। फिर उसमें हम छोटी वाली संख्या ले लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है इसी चीज का, तो उसमें क्या होता है, 39 में बेचता है, कितने में, 39 में बेचता है, तो उतने ही परसेंट का लाभ होता है जितने परसेंट का उसका क्या है, क्रय मूल्य। तो हम इसको किस किस उसमें देखेंगे जी, बहुत कई बार पूछ चुका है सवाल, तो इसको हम वेरी वेरी आईएमपी भी लगा सकते हैं। ठीक है, कि 39 रुपए में बेचने पर उसको उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने का वो क्या है, क्रय मूल्य है। तो 39 रुपए को हम ऐसे दो गुणनखंडों में बांटेंगे जिसके अंतर कितना होना चाहिए, 10। तो 13 × 3, 13×3 = 39 हो गया। ठीक है, छोटी वाली संख्या लेंगे, उसमें क्या क्या लगाएंगे, जीरो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कुमार एक वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा है, 21 रुपए में, जिसको उसके उतने ही प्रतिशत की क्या हो रही है उसको अब, हानि। अभी क्या हो रहा था, लाभ, अब हो रही है हानि। ठीक है, तो हानि, हानि के लिए मैंने बताया था कि हानि के लिए वो उस संख्या को, जो भी संख्या दी गई है, जैसे कितनी दी गई है, 21 दी गई है, तो इस संख्या को ऐसे दो गुणनखंड करेंगे जिनके योग, अभी क्या कर रहे थे, दोनों का अंतर, अब इसमें क्या करेंगे, योग, योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो हमारी संख्या कितनी है, 21। 21 के दो ऐसे दो गुणनखंड जिनका योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो पहले हो गई 7×3 = 21, दोनों का योग कितना है, 10 है, दोनों का योग 10 है, और दोनों का गुणनखंड कितना होगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे दोनों में दोनों को लेते हैं, 70 भी लेते हैं और 30 भी लेते हैं। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 30 और 70। ऐसे सवालों में हम दोनों ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा 70 भी आंसर हो जाएगा और 30 भी हो जाएगा। अगर 70-30 में से एक ऑप्शन है तो हम एक ऑप्शन लगाएंगे, अगर दोनों ऑप्शन है तो दोनों ऑप्शन लगाएंगे। चलिए, एक दुकानदार 9 टॉफी 8 रुपए में खरीदता है और 8 टॉफी को 9 रुपए में बेचता है। लाभ या हानि कितने प्रतिशत की होगी, यह हमको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है, 9 रुपए की टॉफी लेकर कितने रुपए में, 8 रुपए में बेच दी। 9 टॉफी को कितने रुपए में बेच दी, 8 रुपए में, और 8 टॉफी कितने रुपए में बेच रहा है, 9 रुपए में। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले खरीदा, ठीक है, फिर बेचा, वस्तु और रुपए। ठीक है, कितनी टॉफी, 9 टॉफी कितने रुपए में खरीदा, 8 रुपए में खरीदा। ठीक है, अब बेचा, कितनी टॉफी, 8 टॉफी कितने रुपए में,
9 रुपए में। ठीक है, हम इसको वस्तु जो वस्तु होती है उसको हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो बराबर करो, इसमें किसका गुणा कर दें, 9 का। नहीं 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 नहीं, इसमें किसका गुणा कर दें, 8 का। और इसमें किसका कर दें, 9 का। अगर हम इसमें 8 का किए हैं तो इसमें भी कितने का करना पड़ेगा, 8 का। और इसमें 9 का कर रहे हैं तो इसमें भी कितने का करना पड़ेगा, 9 का। तो ये कितनी वस्तु हो गई, 8 नाम 72 और 8 नाम 72। मतलब कि 72 टॉफी हो गई, और यहाँ भी 72 टॉफी हो गई, यहाँ भी 72 टॉफी हो गई, और यहाँ भी 72 टॉफी हो गई। अब रुपए में कितना अंतर आ गया, 8 अठैया 64 और 9 नाम 81। मतलब 72 टॉफी कितने रुपए में खरीदा, 64 रुपए में। और 72 टॉफी कितने रुपए में बेच रहा है, 81 रुपए में। खरीदा 64 में, बेचा 81 रुपए में। कितने पर, कितने कितने का लाभ हुआ, 17 का। किस पर लाभ हुआ, क्रय मूल्य हमारा कितना है, 64। ठीक है, तो हमको क्या पर लाभ परसेंट निकालना है। ठीक है, तो 1700 बटे 64 काटेंगे तो 17 दूनी 64 दूनी कितना हो जाएगा, 128। 128 में बचे 42, बचे 420 आ जाएगा। तो 6 7 42, 6 5 30, 5 बार, मतलब समथिंग समथिंग 25 समथिंग कुछ जा रहा है। ऑप्शन है 25 दशमलव कितना आएगा, 56। देखो 1700 में अगर हम 64 का भाग दे देंगे तो 25 दशमलव समथिंग समथिंग होगा, 25.56। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 25.56। क्या करना है, सबसे पहले हमको वस्तुओं को क्या करना है, एक सा बनाना है। ठीक है, फिर देखते हैं कॉस्ट प्राइस ज्यादा है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है। हमको पता सेलिंग प्राइस ज्यादा है। ठीक है, 7 6 42, हाँ। इसमें हम क्या करेंगे, ऑप्शन शायद गलत हो गया है। 1700 में हम क्या करेंगे, 64 का भाग देंगे तो 64 एकम 64, 64 दूनी होगा, बचा कितना 42, हो गया 442। तो 7 7 42 होता है, 6 का भाग दे देंगे, 6 का। तो 6 चौको 24, 6 6 36 और 2 38। ठीक ठीक ठीक, 384। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 26.56। ठीक है, अगर देखो इसका एक शॉर्ट ट्रिक मेथड भी होती है। शॉर्ट ट्रिक मेथड क्या होती है, जो अभी आने वाले सवालों में भी लगेगी। देखो अभी क्या है, 9 की टॉफी 8, 8 की टॉफी 9 बेच रहा है। आने वाले समय में क्या करेगा वो, 27 टॉफी कितने में, 14 रुपए में। और 15 टॉफी 11 रुपए में, ऐसा बेच रहा है। तो इसमें हम अभी तो अपन मल्टीप्लाई करके वो कर लिए। ठीक है, तो ऐसे में शॉर्ट ट्रिक मेथड होती है, जो दिया गया है 9 8 दिया है ना, तो 9 8 लिखेंगे। और 8 9 दिया है तो 8 9 दिएंगे। मतलब जो जैसा दिया गया है हम उसको लिख लेंगे। फिर इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई अपॉन इसका मल्टीप्लाई। क्या बोला, 20 के मल्टीप्लाई कितना, 64। फिर इसका मल्टीप्लाई कितना, 81। फिर इसका मल्टीप्लाई कितना, 64। ठीक है, -17/64। माइनस आ रहा है मतलब क्या होगा, हानि होगी। ठीक है, इंटू 100। ये हमारा क्या हो जाएगा, परसेंट निकल आएगा। भाई इंटू 100 क्यों करेंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो इंटू 100 कर देंगे तो वही आ गया हमारा 1700/64 आ गया। क्या करना है, बीच वालों का मल्टीप्लाई माइनस अगल बगल वालों का मल्टीप्लाई अपॉन बीच वालों का मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीतीश ने एक मशीन पर कितने हजार, 90,000 रुपए, मरम्मत पर 6,000 रुपए और परिवहन पर 200, परिवहन में 2,000 रुपए, कितना 2,000 रुपए। क्या कर रहा है वो, मशीन पर कितने हजार की मशीन खरीदी उसने, 90,000 की। ठीक है, उसकी मरम्मत कितने में कराई, 6,000 में। और परिवहन मतलब कि उसको घर तक लाने में कितने हजार रुपए खर्च किया, 2,000 रुपए। तो टोटल उसका खर्च कितना आ गया,
खर्च कितना हो गया? 98,000 रुपये। उसका टोटल खर्च कितना हो गया? 98,000 रुपये, ठीक है। अब उसको खर्च किया और उसमें कितने परसेंट का लाभ? 35% के लाभ पर उसको क्या करना है? उसको बेचना है। तो 98,000 का 35% लाभ मतलब 135/100। डबल जीरो डबल जीरो को कैंसिल हो जाएगा। 980 की का मल्टीप्लाई 135 में कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है। मैं कंटिन्यू आपसे यही बात करता रहा हूँ कि मैथ्स अगर आपको अच्छे से सॉल्व करनी है, जल्दी से सॉल्व करनी है, तो आपको कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आपका सवाल जल्दी होंगे, अन्यथा नहीं होंगे, ठीक है। और अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो आपके एक्यूरेट सवाल सही भी होंगे, ठीक है। तो ये इसका कैलकुलेशन करके आप आंसर निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक महिला 150 रुपए की वस्तु बेचकर 50 रुपए कमाती है, तो उसका लाभ मार्जिन क्या होगा? वस्तु कितने में बेच रही है? ये हमारा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगी कितनी? 150। बेचकर कितने रुपए का कमाती है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा कितने का? 50 का। हमने अभी बताया था कि प्रॉफिट को अगर हम सेलिंग प्राइस से घटा देते तो हमारी कौन सी प्राइस निकलती है? कॉस्ट प्राइस। हमको जितने में बेचकर जितना का लाभ हुआ, अगर हम वो लाभ बेचने वाली वस्तु से घटा देंगे तो हमको क्या निकल आएगी? खरीदने वाली वस्तु, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस से हम क्या घटाते हैं? प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कितनी है? 150। प्रॉफिट कितना है अपना? 50। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितनी निकल आएगी? 100। और हमको पता है कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट किस में निकलता है? कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है? लाभ मार्जिन। तो 50 का लाभ हुआ कितने पर? 100 पर इंटू 100। कितने परसेंट का लाभ निकल आया हमारा? कितने परसेंट का? 50% का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है? 92% है। किसका? विक्रय मूल्य का। तो हमको क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस हमने अगर मान ली कितना हो जाए? 100 हो जाए। अगर अगर सेलिंग प्राइस हमारी 100 हो जाए तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? विक्रय मूल्य अगर हमारा 100 है तो क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितने परसेंट है? 92% है। तो 100 का 92% कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ कितने का हुआ? 8 का। कितने पर हुआ? 92 पर इंटू 100, ठीक है। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 ती 12। 200 का भाग दे दो कितने में? 23 में। कितनी बार जाएगा? 9 बार। 8 बार जाएगा। 8 ती 24, बचा 2, 8 दूनी 16, 2 18, 184 हो जाएगा। तो 8 दशमलव समथिंग समथिंग कुछ आएगा। तो दो ऑप्शन है, 8.6 या 8.5। निकालो। 200 में 184 कैंसिल किए तो कितना आ गया? 16। तो हो गया कितना? 60। अब निकालो। 160 में 23 का मतलब 4 बार जाएगा। 4 ती 12, 4 ती 12, 4 दूनी 8, 4 बार नहीं जाएगा। 4 5, 6 बार जाएगा। 6 नहीं, 7 बार भी जा सकता है यार। 7 ही बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो 23 इंटू 7, 21, 7 दूनी 14, 2 16, 118 मतलब 6 बार जाएगा है। 8.69 कितना जाएगा? 8.69। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक महिला एक वस्तु को 37.50 रुपये में खरीदती है और उसे 58.60 रुपये में बेचती है, तो उसका लाभ प्रतिशत देखिए। देखिए इस वाले सवाल में कोई ट्रिक है, कोई कुछ है क्या? सिंपल सा सवाल है ना। इसमें क्या है? इसमें केवल केवल क्या है? कैलकुलेशन है।
ठीक है, क्या है कैलकुलेशन भैया, हमने कोई एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। बहुत सरल सवाल है ना भाई, हमको क्या निकालना है, लाभ निकालना है, क्रय मूल्य दिया होगा इंटू 100 कर देंगे, हमारा क्या निकल आएगा, लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। लेकिन इनने पॉइंट में दिया है, तो कैलकुलेशन अगर हमारी तगड़ी है तो ये सवाल हम बहुत जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, कितना दिया है, 37.50 रुपए क्या है क्रय खरीदता है, मतलब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 58 रुपए। तो 58.60 माइनस 37.50, ठीक है जी, कितना आ गया, कितना आ जाएगा, अरे माइनस करना है ना तो अपन माइनस करेंगे, 10, 8 में 7 गए 1, 5 में 3 गए 2, 21 दशमलव कितना आ गया 1, 21.10 क्या हो जाएगा हमारा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है लाभ प्रतिशत, तो 21.10 बटे 37.50 इंटू 100। अब दशमलव दशमलव तो खत्म हो गया, तो 2110 बटे 37.50 इंटू 100 कैसे कटे जाएगा, काटो, किससे कट रहा है जी, 10, एक शून्य से एक शून्य तो कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 से नहीं कट रहा है, 2, 3, 1, 4। ठीक है, यहाँ पर अपना आंसर कितना है, 56, 56, 55, 54, कितना आ रहा है, जल्दी से करो, कितना आ रहा है, 21,100 में हम किसका भाग दे दें, 375 का, या अगर इसको और काटना है तो किससे काट लो, 25 से काटो, 25 चौके 100, 25 से काटे तो कितना का, 25 से 6, 3, 9, 9 बार कट जाएगा, कट जाएगा, 9 बार नहीं कटेगा यार, 4 × 3 = 12, 3 × 15 बार कट जाएगा, 15 25 375 हो जाएगा। अब इससे कर लो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 844 में 15 का भाग दे दो, 15 वरना 75 बचा 9, 15 छक्का 90 बचा 4 जीरो, 15 दूनी 30 बचा 10, 15 छक्का 90, 56, 26, 56, 26 आंसर। ठीक है, तो कैलकुलेशन अपन को यहाँ पर जल्दी जल्दी कर लेना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32, 32, 32, 32 नहीं है यहाँ, कैसे, ठीक है, एक दुकानदार दो वस्तुएं प्रत्येक कितने में बेच रहा है, 594 में बेचता है, जिसमें एक वस्तु पर 10% का लाभ हुआ और दूसरी वस्तु पर 10% की क्या हुई, हानि हुई, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, इन दोनों का क्या है, अगर हमारे उसमें क्या, जो विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो, क्या हो, समान हो, और एक में लाभ हो रहा हो और एक में हानि हो रही हो, और दोनों का प्रतिशत भी समान हो, दोनों का प्रतिशत भी क्या हो, समान हो, जैसे लाभ भी 10% का हो रहा है, हानि भी 10% की हो रही है। ठीक है, तो ऐसे सवालों में हमेशा हमें क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, अगर ऐसा बोले कि 20% का लाभ होता है एक में, और एक में कितने परसेंट की हानि होती है, 20% की, अगर हम कोई चीज बेच रहे हैं, पहले हमको 20% का लाभ हुआ, फिर हमको 20% की हानि हुई, तो हमेशा हमको क्या होगी, हानि ही होगी। ठीक है, और हानि निकालने के लिए जो हमको हानि दी गई है उसका स्क्वायर, मतलब जो दिया गया है उसका स्क्वायर बटे 100, इतने प्रतिशत की हमको क्या होगी, हानि होगी। क्लियर है, तो क्वेश्चन देखो, कितने परसेंट की हानि हो रही है, पहले वस्तु में 10% का क्या हुआ, लाभ हुआ, फिर 10% की क्या हुई, हानि हुई, और समान विक्रय मूल्य दोनों का समान है, तो 10 का स्क्वायर बटे 100, ये हो जाएगा 100/100, कट जाएगा, कितना आ गया, 1।
और मैंने बताया कि ऐसे सौदे में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। तो 1% की क्या हानि, ठीक है। अगर इसी में पूछ लेता, क्या पूछता कि ऐसे वस्तु में 20% का क्या हो गया, लाभ हो गया, 20% की क्या हो गई, हानि हो गई, तो क्या होता, 20 का स्क्वायर अपॉन 100। 20 का स्क्वायर कितना कितना आ जाता, 4। 4% की क्या होती, हानि होती, क्योंकि ऐसे सौदे में हमेशा क्या होता है, हानि। अब बाई चांस मान लो सर यहाँ पर ऐसा आ जाता कि इसमें 10-20% का लाभ हुआ, इसमें 10% की क्या हो गई, हानि हो गई। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, A+-A+-B +-A × B/100। जो प्लस है वो प्रॉफिट को दर्शाता है, जो माइनस है वो हानि को दर्शाता है। जो प्लस है वो प्रॉफिट को, जो माइनस है वो हानि को। ठीक है, आगे ऐसे सवाल आएंगे, उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला, मनोज ने 2280 में 2 टीवी खरीदे। कितनी टीवी खरीदे, 2। उसने एक को 20% की हानि पर और दूसरे को 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि प्रत्येक टीवी का समान कीमत बेचा था तो हानि टीवी का क्रय मूल्य हमको यहाँ पर क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना। पिछले वाले सवाल में क्या निकालना था, लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालना था। यहाँ पर हमको क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, दोनों का क्या है, समान कीमत पर बेचा है, मतलब कि जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, समान है। ठीक है, तो हमको क्रय मूल्य निकालना है। मान लो एक एक ए है और एक बी है। ए को 2800 में खरीदे हैं, टोटल कितने में खरीदे हैं, 2280 रुपए में। ठीक है, एक को 20% हानि पर, मतलब 20% हानि मतलब उसका कितना हो जाएगा, 80%। ठीक है, दोनों बराबर हैं बी को कितने परसेंट लाभ पर, 10% लाभ पर, मतलब 110%। ये बात समझ में आती है भाई, ए को 20% हानि पे बेच दिया, बी को 10% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, 2 शून्य कैंसिल हो गया, 1 शून्य ये कैंसिल हो गया। तो ए और बी का रेशो कितना आ गया, ए और बी का बटे कितना आ गया, 11/8। भाई बी को उस साइड लाएंगे, 8 को इस साइड ले जाएंगे, तो ए बटे बी की वैल्यू कितनी आ गई, 11/8। मतलब ए की वैल्यू कितनी है, 11 यूनिट, बी की वैल्यू कितनी है, 8 यूनिट। ये दोनों का क्या आ गया, क्रय मूल्य। तो दोनों का क्रय मूल्य कितना है, 11+8 कितना, 19 यूनिट। ठीक है, और दोनों का क्रय मूल्य कितना है, 2280 रुपये। दोनों का क्रय मूल्य कितना है, 2280 रुपये। कितनी यूनिट के बराबर है, 19 यूनिट के। काटो 19 से कम, 19 बचा 3, 19 दूनी 38। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 120। अब हमको क्या निकालना है, हानि पर, क्या निकालना है, हानि पर बेचे गए। तो हानि पर बेचे गए, यही हानि पर बेचा ना, ए को हानि पर बेचा ना अपन ने, तो ए की वैल्यू कितनी है, 11 यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू 120, तो 11 यूनिट की वैल्यू 12 11 132। तो 1320 रुपये, 1320 है, 1320 रुपये। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन वैसे अभी क्या हो रहा था कि हमको क्या कर रहा था कि दोनों को एक, अभी हमारा एक वस्तु था उसके 2 क्रय मूल्य थे। ठीक है, हमको क्रय मूल्य निकालना था। अभी क्रय मूल्य दिया गया है भैया, 2 यूनिट का, एक का 2100 क्रय मूल्य है और एक का 3150 है। ठीक है, उसने पहली को कितने परसेंट लाभ पर बेचा, k% लाभ पर, दूसरे को k% हानि पर। तो उसने पाया कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो गया, समान हो गया। ठीक है, कितना है, 2100 कितने परसेंट की हानि पर, लाभ पर बेच रहा है, पहले को 21% लाभ पर। ठीक है, लाभ निकालना है तो हम किस पर प्लस करते हैं, 100 प्लस माइनस क्या होता है, लाभ, सॉरी प्लस माइनस नहीं, 100 प्लस लाभ और 100 माइनस हानि, यही होता है ना। ठीक है, तो 100 प्लस कितने परसेंट का लाभ, के का बटे 100, यही हो गया, यही विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है,
दूसरा विक्रय मूल्य क्या हो गया? 3150 रुपये में कितने परसेंट की हानि पर? K% की, मतलब 100 माइनस K अपॉन 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। 2100, 100 का 2100 में भाग देंगे, एक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21, ये इतना हो जाएगा, प्लस 2100 के, भाई 2100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, और 21 का के में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2100 के हो जाएगा, इक्वल टू 3150 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और 2100 इसमें करेंगे तो 3150 के आ जाएगा। ठीक है, के की वैल्यू को इस साइड, 2100 को उस साइड ले जाएंगे, तो 2100 के प्लस 3150 के कितने हो जाएगा? 2100 प्लस 3150 कितना हो जाएगा? प्लस से 3100 प्लस 2,10,000, यही आया। अब इसमें हम क्या कर देंगे? प्लस करेंगे, करो 0, 5, 2, 3, 2, 5, 5250 आ गया, इक्वल टू इसको अगर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? अगर ये इस साइड जाएगा तो ये तो माइनस में जाएगा ना, तो इसको हम माइनस करेंगे, कितना? 21, 0, 0, 0, 5, 0, 3, 2, 1, तो हमारा कितना आ गया? 1,05,000 बटे 5250, कितना कट रहा है? 5250 से ये कट जाएगा कितने बार? 2 बार। 5 दूनी 10, दूनी 4 एक 50, 50 50 100 हो जाएंगे, तो 2 बार कितना आ गया हमारा? 20 आ गया। कितना आ गया? 20% है। ऑप्शन नंबर ए 20%। ठीक है, ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन थे। आगे भी और भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस जिस तरीके से परसेंटेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हर हर एग्जाम की दृष्टि से, उसी प्रकार हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी हर एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके भी हम हो सकता है कि 3 या 4 पार्ट में प्रॉफिट एंड लॉस करें, तो ये हमारा पहला पार्ट है। ठीक है, आप इसको देखिए, आप इसको समझिए। ठीक है, जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो हम कंटिन्यू कहते आ रहे हैं कि हमारी संभवी आईएएस एकेडमी जल्द ही प्रॉपर क्लासेस लेके आएगी, जिसमें हम लाइव आएंगे। ठीक है, तो वो उसमें हम परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, हर एक तरीके से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीजों को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। शेयर उन बच्चों तक करिए जो बच्चे पेड क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, जो बच्चे पढ़ाई मतलब शहर नहीं आ पा रहे हैं, गांव तक हैं, जो जैसे भी है, जो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको हम लोगों को उन तक पहुंचाएं। ठीक है, धन्यवाद। है, हेलो। ठीक है, और जैसा कि सबको पता है कि नवरात्र चल रही है, कल अष्टमी, परसों नवमी और दशहरा। ठीक है, तो आपकी जो पढ़ाई है वो प्रभावित ना हो, आप अच्छे से दशहरा मनाएं, नवरात्र मनाएं। तो ठीक है, जो हमारी अगली क्लासेस रहेगी वो 11 को होगी। आपकी दशहरा तक की छुट्टी है, एंजॉय करिए। माता रानी आपके साथ रहें और आपको सफलता प्रदान करें। जय माता दी।